दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है रूठी हुई नींद पार्ट 2। यहाँ तक स्टोरी हम इसके पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, तो पहले आप उसको पढ़ लेना। इसका पार्ट 1 आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, मनोज स्टोरी का फोल्डर है उसके अंदर। तो मैं पढ़ता हूँ आगे से। इधर गैडी नींद में डूबा हुआ लहर सिंह एक सपन देख रहा था। विद्यावन जंगल में इतना सुंदर मंदिर। वह उत्सुकता में डूबा मंदिर में पहुंचा। अरे मंदिर के फर्श में सीढ़ियां। वह सीढ़ियां उतरने लगा। जैसे वह सीढ़ियां उतर कर नीचे पहुंचा, ओह 16 श्रृंगार की यह सुंदरी कौन है? वह उस सुंदरी की ओर बढ़ा। इधर बेचैन सा पूर्ण पूरे जोश से सारंगी बजा रहा था। सारंगी की आवाज महल में दूर दूर तक गूंज रही थी। अचानक सारंगी की तेज आवाज सुनकर लहर सिंह की नींद खुल गई। कैसा प्यारा सपना देख रहा था मैं। पूरण की क्यूस में बजती हुई सारंगी ने सब कुछ धूल में मिला दिया। वह ताली बजाकर जोर से चिल्लाया, कोई है? अगले पल एक पहरेदार उसके कक्ष में आया। आज्ञा दीजिए महाराज। जाओ इसी समय सारंगी वादक पूरण को हमारे पास बुलाकर लाओ। पहरेदार पूरण को बुलाने चला गया। कुछ देर बाद ये पूरण लहर सिंह के सामने था। पूरण, रात्रि इस पैर सारंगी क्यों बजा रहे थे? महाराज क्षमा करें, मन बड़ा व्याकुल था, सो मन को शांत करने के लिए मैं बिना सोचे समझे सारंगी बजाने बैठ गया। मूर्ख पूरण, तेरे सारंगी बजाने के कारण मेरा सपना टूट गया और मैं मंदिर के गर्भ वाली सपन सुंदरी से न मिल सका। आज मैं तुझे समान नहीं करूंगा। जा इसी समय मेरे राज्य से दूर चला जा। पूरण सिर झुकाकर लहर सिंह के सैन्य कक्ष से निकल गया और उसी समय महल से निकल पड़ा। चलो, लहर सिंह की कैद से छुटकारा तो मिला, पर लहर सिंह मुझे इस तरह अपमानित करके अपने राज्य से निकालेगा, यह तो मैंने सपन में भी नहीं सोचा था। मैं लहर सिंह से अपने इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा। पूरण चलता गया, चलते चलते सुबह सवेरे वह वन में जा पहुंचा। थकान के मारे बदन टूटा जा रहा है। मुझे किसी घने पेड़ के नीचे लेटकर थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। यह सोचकर पूर्ण एक घने पेड़ के नीचे लेट गया। लेटते थकान के कारण उसे नींद आ गई। जब उसकी नींद टूटी तो रात का गहन अंधकार छा चुका था। ओह, रात हो गई। इसका मतलब तो यह हुआ कि मैं सारा दिन सोता रहा। अब इतनी रात को कहाँ जाऊं? अब यह रात तो मुझे इसी वन में ही गुजारनी होगी। तभी उसकी दृष्टि एक और पड़ी। इस बियाबान वन में रोशनी, यह रोशनी कैसी है? मुझे वहां चलकर देखना चाहिए। पूरण उठकर रोशनी की ओर चल दिया। जब वह रोशनी के समीप पहुंचा, यह तो कोई मंदिर है। इस उजाड़ में इतना सुंदर मंदिर। पूरण चलकर मंदिर में पहुंचा। मंदिर के फर्श में से सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही है। यह क्या रहस्य है? हैरत में डूबा वह सीढ़ियां उतरने लगा। शीघ्र वह सीढ़ियां उतरकर एक उद्यान में जा पहुंचा। ओह, इतनी सुंदर युवती कौन है ये? पूर्ण हैरत से उस युवती की ओर देखने लगा था। सहसा उसे उसे कुछ ध्यान आया। यहाँ तो सब कुछ वैसा ही दृश्य है जैसा दृश्य राजा लहर सिंह ने सपन में देखा था। तो क्या यह वही सपन सुंदरी है जिसे लहर सिंह ने सपन में देखा था? वह सोच में खड़ा हुआ था कि उस सुंदरी ने उसकी ओर देखकर कहा, आओ पृथ्वीवासी, पाताल लोक की राजकुमारी पातालिका तुम्हारा स्वागत करती है। आप पाताल लोक की राजकुमारी हैं? हाँ युवक, आओ हमारे साथ हमारे महल में चलो। वहां हम तुम्हें अपने पिता राजा पाताल देव से मिलवाएंगे। चलिए राजकुमारी जी। राजकुमारी पातालिका पूर्ण को साथ लेकर राजा पाताल देव के पास पहुंची। आओ पृथ्वीवासी, हमारे पास आकर बैठो। सह कुचाता हुआ पूर्ण पाताल देव के पास जाकर बैठ गया। तब पाताल देव ने एक दासी को आदेश दिया, दासी, हमारे मेहमान के लिए पाताल लोक का प्रसिद्ध सोमरस लाओ। जो आ गया महाराज। दासी सोमरस लेने चली गई। दासी सोने और पीतल के 2 पात्रों में सोमरस लाई। पूर्ण ने पीतल के पात्र की ओर हाथ बढ़ाया और पात्र उठाकर उसे अभी मुंह तक ने ही लाया था कि तभी पाताल देव जोर से चिल्लाया, ठहरो पृथ्वीवासी, तुम इस सोमरस को पीने और हमारे अतिथि बनने के लायक नहीं हो। पाताल देव की गर्जना भरी आवाज सुनकर पूर्ण सहम गया। अब पाताल देव ने राजकुमारी पातालिका से कहा, राजकुमारी, यह तुम किस साधारण मनुष्य को हमारे पास ले आई? जाओ इसे पृथ्वीलोक पर पटकाओ। जी पिताजी महाराज। पातालिका ने आगे बढ़कर पूर्ण का हाथ पकड़ लिया और उसे घसीटती हुई ले चली। यह मैं किस मुसीबत में पड़ गया? पातालिका उसे घसीटती हुई मंदिर के बाहर तक ले आई। पृथ्वीवासी, भूल कर भी अब कभी इधर इधर का रुख न करना।
क्या मेरी अकल मारी गई है जो मैं फिर ही आऊंगा? पूरण को वहां छोड़कर पतालिका वापस पाताल लोक को लौट गई। अपमानित सा पूरण वहां खड़ा रह गया। तभी उसे कुछ ध्यान आया। राजा लहर सिंह को इस सपन सुंदरी से मिलने की बहुत इच्छा है, क्यों न मैं लहर सिंह को यहाँ ले आऊं। राजकुमारी पतालिका लहर सिंह का भी उसी प्रकार अपमान करेगी जैसे उसने मेरा किया है, तभी मेरे सीने में ठंडक पड़ेगी। लहर सिंह अपने आप को समझता क्या है? यह सोचकर वह लहरपुर की ओर वापस लौट पड़ा। शीघ्र ही वह लहरपुर जा पहुंचा। अब मुझे महल में जाकर लहर सिंह से मिलना चाहिए। वह राजमहल की ओर चल पड़ा। जब वह लहर सिंह के सामने पहुंचा, तुम्हें तो मैंने अपने राज्य से चले जाने को कहा था, तुम अभी तक लहरपुर से गए नहीं। महाराज गुस्सा न करें, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने आया हूँ। कौन सी महत्वपूर्ण बात? महाराज, क्या आप उस सपन सुंदरी से मिलना चाहते हैं जिसे आप अपने सपन में देख चुके हैं? क्या तुम उस सपन सुंदरी के बारे में कुछ जानते हो? आप जानने की बात करते हैं महाराज, मैंने तो सपन सुंदरी को साक्षात अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, हाँ महाराज, तुम हमें उस सपन सुंदरी से मिलवा सकते हो? अवश्य महाराज। अच्छा, यह तो बताओ कि वह कौन है, किस देश की निवासिनी है वो? महाराज, वह पाताल लोक के राजा पाताल देव की पुत्री राजकुमारी पतालिका है। पूरण, तुम मुझे शीघ्र ही राजकुमारी पतालिका के पास ले चलो। चलिए महाराज, मैं तो आपके पास आया हूँ इसलिए हूँ। तब पूरण के साथ रथ में बैठकर लहर सिंह राजकुमारी पतालिका से मिलने चल दिया। शीघ्र ही पूरण रथ को लेकर मंदिर के बाहर पहुंचा। महाराज, इससे आगे मैं आपके साथ नहीं जा सकूंगा, अब मंदिर में आपको अकेले ही प्रवेश करना है। ठीक है, तुम यहीं पर रुककर हमारे वापस लौटने की प्रतीक्षा करना। लहर सिंह रथ से उतरकर मंदिर की ओर बढ़ गया। उसे जाते देखकर लहर सिंह, मैं भला के यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? अभी तो मुझे अपनी आंखों से तुझे राजकुमारी पतालिका के हाथों अपमानित होते देखना है। इधर लहर सिंह जब मंदिर में पहुंचा, ओ यह तो बिल्कुल वैसा ही मंदिर है जैसा मंदिर मैंने अपने सपन में देखा था। हैरान से वह सीढ़ियां उतरने लगा। सीढ़ियां उतरकर वह उद्यान में जा पहुंचा। हूबहू बिल्कुल वहीं 16 श्रृंगार की युवती, तो यह पाताल लोक की राजकुमारी पतालिका है। अगले पल राजकुमारी पतालिका ने उसकी ओर देखते हुए कहा, आओ पृथ्वीवासी, पाताल लोक में तुम्हारा स्वागत है। धन्यवाद राजकुमारी पतालिका। लहर सिंह के मुंह से अपना नाम सुनकर पतालिका चौंकी। तुम मेरा नाम भी जानते हो? राजकुमारी, हम क्या नहीं जानते, हम तो यह भी जानते हैं कि तुम हमारी होने वाली पत्नी हो। पृथ्वीवासी, इतनी जल्दी इस बात का निर्णय न करो। पहले महल में चलकर हमारी कसौटी पर खरे तो उतर जाओ, तभी हमसे विवाह करने की सोचना। तो चलो, हमें अपने साथ राजमहल ले चलो। तब पतालिका उसे लेकर राजा पाताल देव के पास पहुंची। पृथ्वीवासी, आओ हमारे पास आकर बैठो। धन्यवाद राजन। लहर सिंह पाताल देव के बराबर में जाकर बैठ गया। तब पाताल देव के आदेश पर दासी पीतल और सोने के 2 पात्रों में सोमरस लाई। लहर सिंह ने शीघ्र सोने का पात्र उठा लिया और गटगट करके पात्र का सोमरस पी लिया। यह देखकर, पृथ्वीवासी, तुम निश्चय हमारी पुत्री के पति बनने के योग्य हो। अब तुम हमें अपना परिचय दो। पाताल लोक के राजा पाताल देव, मैं लहरपुर राज्य का राजा लहर सिंह हूँ। तो हमारा अनुमान सत्य निकला, तुम एक राजा हो। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा पाताल देव। तो सुनिए राजा, पाताल लोक में जो भी पृथ्वीवासी आता था, उसके सामने हमारी दासी सोने और पीतल के 2 पात्रों में सोमरस पेश करती थी, यह जानने के लिए कि पृथ्वीवासी साधारण मनुष्य है या कोई राजा है। सोने व पीतल के पात्र में हर पृथ्वीवासी के सामने सोमरस लाया जाता था। साधारण मनुष्य तो पीतल का पात्र उठाते थे, जबकि सोने चांदी में हरदम खेलने वाले तुम्हारे हाथों ने सोने का पात्र ही उठाया। हमारी जिद थी कि हम पृथ्वी के किसी राजा के साथ ही अपनी पुत्री पतालिका का विवाह करेंगे। अतः राजा होने या अन्य होने की सत्यता की परख के लिए हमने यह परीक्षा रखी थी, जिसमें तुम उत्तीर्ण हुए। वो तब तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ पाताल देव। राजन, आज ही तुम्हारे व राजकुमारी पतालिका का विवाह होगा। तुम्हें इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है? आपत्ति कैसी पाताल देव, मैं तो यहाँ राजकुमारी से विवाह करने ही आया हूँ। तब खूब धूमधाम से उसी समय पाताल देव ने राजकुमारी पतालिका का विवाह लहर सिंह के साथ कर दिया। इधर पृथ्वी पर रथ में बैठा पूरण सोच रहा था। लहर सिंह को पाताल लोक में गए बहुत समय बीत चुका है।
उसे अपमानित करती हुई राजकुमारी पतालिका उसे लेकर अभी तक पृथ्वी पर क्यों नहीं आई। इधर भी आगे पश्चात, पाताल देव, मैं इसी समय पृथ्वीलोक जाना चाहता हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी दामाद जी। तब पाताल देव ने उसे एक नग जड़ी अंगूठी दी। दामाद जी, इस अंगूठी को हर समय अपनी उंगली में पहने रहना। यह अंगूठी तुम्हारे बड़े काम आएगी। जब भी तुम्हारा कोई शत्रु धोखे से तुम पर वार करना चाहेगा, उसके वार करने से पहले तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा शत्रु तुम पर वार करने वाला है। उस समय यदि तुम गहरी नींद में भी होगे तो भी तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। जब भी तुम्हारा कोई शत्रु तुम्हें मारना चाहेगा, तभी इस अंगूठी का नग हरे रंग के बदले लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा। ओ, तब तो यह अंगूठी बड़े काम की है। लहर सिंह ने उसी समय अंगूठी उंगली में पहन ली। तत्पश्चात, अब मैं जाने की आज्ञा दीजिए पाताल देव। पाताल देव ने बड़े हृदय से राजकुमारी पातालिका व लहर सिंह को विदा किया। जैसे लहर सिंह व पतालिका पृथ्वी पर पहुंचे, यह मैं क्या देख रहा हूँ। राजकुमारी पतालिका लहर सिंह के साथ वधु वेश में सकुचाती शर्माती इधर ही बड़ी चली आ रही है। लहर सिंह उसके पास आकर बोला, पूर्ण सिंह, हम तुमसे बहुत खुश हैं। तुम्हारे कारण ही राजकुमारी पतालिका हमें मिल सकी है। न तुम हमें यहाँ लेकर आते, न हमारा पतालिका के साथ विवाह होता। तो राजकुमारी पतालिका ने लहर सिंह के साथ विवाह कर लिया है। यह तो पासा उल्टा पड़ गया। इधर लहर सिंह उससे बोला, पूर्ण, हम तुमसे खुश होकर तुम्हें फिर कलशपुरी का राजा बनाते हैं। धन्यवाद राजन। आओ अब यहाँ से चलिए राजन। तब रथ वहां से लहरपुर की ओर चल पड़ा। रथ में सारथी के स्थान पर बैठा पूर्ण सोच रहा था, लहर सिंह से मैं बदला अवश्य लूंगा। दोपहर को जब रथ बीच वन में पहुंचा, महाराज आप और रानी जी लंबी यात्रा के कारण थक गए होंगे। यहाँ कुछ देर रुककर आप दोनों विश्राम कर लीजिए, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है पूर्ण, मैं और पातालिका थोड़ी देर पेड़ के नीचे लेटकर विश्राम कर लेते हैं। तुम जाकर हमारी चौकसी करना। रथ से उतरकर लहर सिंह व पातालिका पेड़ के नीचे लेटकर विश्राम करने लगे। मंद मंद हवा चल रही थी, अतः दोनों की सिगरी आंखें लग गई। उन्हें सोया देखकर यह बड़ा अच्छा मौका हाथ लगाए। दोनों सोए हुए हैं, अब मैं सिगरी दोनों को मौत के घाट उतार दूं। सोचते हुए पूर्ण का हाथ अपनी कटार की ओर बढ़ा और तभी अकस्मात ही लहर सिंह की नींद खुल गई और ओह, अंगूठी का रंग बदल चुका है। अगले पल जैसे उसकी नजर अपने ऊपर झुके पूर्ण पर पड़ी। ओह पूर्ण, तुम हमें मारना चाहते हो? हाँ लहर सिंह, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। आज मैं तुझे मारकर ही रहूंगा। अचानक पातालिका को जैसे होश आया। उसने अपनी कटार निकाली और पीछे से पूर्ण पर वार किया। खच! ओह, विश्वासघाती, तेरी यही सजा है। पूर्ण ने छटपटाकर दम तोड़ दिया। तब लहर सिंह पातालिका के साथ रथ में बैठकर लहरपुर की ओर चल दिया। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।